साथियों नमस्कार। पहले तो मैं आपको पतंजलि की हृदयामृतवटी दिखाता हूं जो मैं डेली यूज करता हूं। ये गोली निकाली, एक्सक्यूज मी, ये गोली ले ली। कुछ समय पहले मैं हार्ट पेशेंट था और मैं उस महान शख्स को दिल से सैल्यूट करता हूं जिन्होंने भारत के आयुर्वेद को, योगासन को पूरी दुनिया में फैलाया और लगभग 20 करोड़ लोगों से बाईफेस मिले और उनको स्वस्थ बनाया। आप लोग उनको क्या कहते हैं? कानिया बाबा, ढोंगी बाबा, व्यापारी बाबा। और आज का जो युद्ध चल रहा है, आज इस महामारी में जो युद्ध है वो युद्ध है पैरासिटामोल और गिलोय के बीच में। आपको कौन सी चीज में दम लगता है? एक तो हमारे देश का, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता कहती है कि गिलोय में इतनी ताकत है, आप गिलोय ले। एलोपैथी कहती है कि आप पैरासिटामोल ले। अब आपकी मर्जी है, आप कौन सी चीज यूज करोगे, गिलोय या पैरासिटामोल, आयुर्वेद या एलोपैथी। बाबा रामदेव से क्यों नफरत आप लोगों ने? क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद को उठाया और हजारों विदेशी कंपनियों की जड़ें हिलाकर रख दी। मैं बाबा रामदेव को प्रणाम करता हूं, दिल से सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने हमें रास्ता दिखाया आयुर्वेद का। कुछ लोग फेसबुक पर लिखते हैं ये व्यापारी है। अरे आप भी बन सकते हो व्यापारी, आप बन जाओ। आपको किसने मना किया है? एक सामान्य से परिवार में, एक गरीब परिवार में पैदा होकर और मात्र 8वीं तक पढ़ाई करके, ओनली 8, बाबा रामदेव की अचीवमेंट देखें, उनके प्रयास को देखें। मात्र 56 वर्ष की अवस्था में हजारों कंपनी जो विदेशी थी उनकी जड़ें हिलाकर रख दी और भारत का पैसा भारत में ही रख रहे हैं। लाखों लोगों को रोजगार दिया और आप लोग विदेशी कंपनियों को सपोर्ट करते हैं। शर्म आती है ये कहते हुए कि हमारे देश में इतने गद्दार लोग हैं। स्वदेशी अपनाओगे तभी हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। अगर आपको इन बातों में शर्म आती है, स्वदेशी नहीं अपनाएंगे, विदेशी अपनाएंगे, तो मैं तो ये यहां तक कहता हूं कि जो लोग विदेशी कंपनियों को बढ़ावा देते हैं वो हमारी वैदिक सभ्यता के बीज नहीं हो सकते। उनके अंदर हमारे देश का डीएनए नहीं है। हमारे देश की जड़ी बूटियों में इतनी ताकत है, क्या करेगी एलोपैथी? एलोपैथी आयुर्वेद के आगे पानी भरेगी। लेकिन हमारी गुलाम मानसिकता हमें पिछाड़ कर रख देगी। दोस्तों, मैं भी एक सामान्य से परिवार का व्यक्ति हूं। हर दवाई वो लेता हूं जो हमारे देश की है। ये देखिए, ये सारी दवाइयां हैं। इसमें गिलोय रस, पपीता रस, त्रिफला, काढ़ा, सलाजीत वगैरह वगैरह हर चीज है और मैं इनका इस्तेमाल करते हुए आज भी अपने आप को यंग महसूस करता हूं। मेरे जितने भी क्लास फेलो थे वो सारे आज बूढ़े हो चुके हैं।
लेकिन सुखविंदर खोखा आज भी यंग है और यंग ही रहने वाला है, क्योंकि मैं इस देश के संस्कृति सभ्यता को समझ चुका हूं। तो आप क्यों नहीं समझते? जो लोग हमारे देश की संस्कृति सभ्यता को समझ जाएंगे वो लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों, अपने देश की पद्धति वेद शास्त्रों पर जिस दिन आप आ गए, आप उसी दिन पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा दोगे। अगर आप विदेशियों के चक्कर में फंसे तो विदेशों ने हमारे देश को सिर्फ मंडी समझ रखा है, हमारे देश के लोगों को वो लोग बेवकूफ समझते हैं। अगर आप उनका साथ दोगे तो हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ये कोई राजनीतिक वीडियो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें हमारी जो पिछली सभ्यता थी, जब भारत देश विश्व गुरु हुआ करता था, मात्र यही चीजें समझने की जरूरत है। और मैं लास्ट वर्डिंग में बाबा रामदेव को सल्यूट करता हूं, जिन्होंने लुंगी पहनने वाले व्यक्ति ने हजारों विदेशी कंपनियों की जड़ें हिला दी। ब्रिटेन, अमेरिका, नेपाल, मॉरिशस जैसे देशों में भी पतंजलि की शाखाएं खोल दी। ऐसे शख्स को जो लोग गाली बकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहता हूं कि हमारी सभ्यता का उनमें डीएनए नहीं है। बाबा रामदेव जी जो कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दिया, और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने हमारे पुराने पतंजलि को एक नया रूप दिया। बहुत सारे लोग पोस्ट डालते हैं, पतंजलि तो बहुत पुराना है, बहुत पुराने तो वेद शास्त्र भी हैं। कितने जानते हो आप लोग? किसी व्यक्ति ने हिम्मतों की हमारे पुराने ज्ञान को जगाने की। तो मैं बाबा रामदेव के साथ हूं। जो भी व्यक्ति बाबा रामदेव के साथ है वो इस वीडियो को साथ करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा, और जिस पेज पर, जिस चैनल पर मैं बोल रहा हूं उसको सब्सक्राइब करेगा, लाइक फॉलो करेगा। इतना मुझे विश्वास है। मैं भी दोस्तों 60, 70, 80 हजार रुपए की गवर्नमेंट जॉब कर सकता हूं, आज भी कर सकता हूं। मैं कोई अनपढ़ मूर्ख व्यक्ति नहीं हूं। मेरे पास भी डिग्रियां हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारी संस्कृति सभ्यता को जगाने के लिए मैं कुछ भी नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ आपसे संपर्क करता हूं, वीडियो बनाता हूं, अपने विचार रखता हूं। अगर जिस भाई को मेरे विचार अच्छे लगते हैं वो इन विचारों को आगे बढ़ाए। जिन लोगों ने गाली बकनी है, क्योंकि गाली बकने वाले होते हैं, उनकी कोई परवाह हम लोग नहीं करते। हम हमारे दिल की आवाज सुनते हैं। तो दोस्तों, पेज, चैनल सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। वही व्यक्ति करें जो हमारी वैदिक सभ्यता को पुनः जागृत करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ये देश पुनः विश्व गुरु बने। यहां हमारे देश में दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। हमारे देश में दो प्रकार की विचारधारा सिर्फ इसलिए है क्योंकि कुछ यहां गद्दारों की संतान है। कहीं ना कहीं गलती हुई है और गद्दारों के वंशज यहां पर आ गए हैं, और उन्हीं की बदौलत हमारा देश गुलाम हुआ है। हजारों वर्षों की गुलामी सहन की, और आज भी वो लोग देश के बारे में नहीं सोचते। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि मैं खुद या मेरे बेटे को बिना पढ़े गवर्नमेंट जॉब कैसे लगवाऊं।
कैसे मैं 2 नंबर के काम चलाऊं। अब ये ढंगोसले चलने वाले नहीं हैं, पूरा टाइट सिस्टम होगा। और मैं मोदी जी से भी आग्रह करता हूं कि इस सिस्टम को पूर्ण तरीके से टाइट कर दें, गद्दारों को अपनी औकात दिखा दें। हम आपके साथ हैं, हम आपकी सरकार को गिरने नहीं देंगे। जब तक हम बैठे हैं आपकी सरकार गिर नहीं सकती। धन्यवाद दोस्तों।